Hello students, let us look at the fourth part of the chapter Discovering Tut. The saga continues for students of class 11th. So till now we have seen how King Tut's body was discovered by Carter in 1922, and we also saw that there were lot of treasure all made of gold and other materials that he would require after life. He was the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. He was a teenager when he died and his death was a mystery. कुछ का कहना ऐसा है कि उसे मर्डर किया गया था और इन्होंने रूल किया, राज किया सेंचुरीज तक. जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, जब उन्होंने डिस्कवर कर लिया उसके टूम को, तो 80 साल के बाद नाउ ही वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिटी स्कैन which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर कर देख रहे हैं वो कैसा दिखता था, क्यों मरा, कैसे मरा. एक टीम आई थी. उसके बाद राइटर में बताते हैं कि टुट के जो फादर थे एमोनहटेप III, फादर कह लो या फिर ग्रैंडफादर, ये भी नहीं मालूम है अभी, वॉज ए वेरी पावरफुल pharaoh who ruled over a period of 40 years. His son Amenhotep IV thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. तो वो टाइम जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज पीरियड माना जाता था हिस्ट्री में जब एमेनहोटेप IV आए. क्योंकि क्या किया उन्होंने? ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, द सन डिस्क. ही चेंज्ड हिज नेम टू Akhenaten, मीनिंग सर्वेंट ऑफ द एटन्स. He also moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten called Amarna. तो इन्होंने नाम दे दिया अमरना. Let us continue the fourth part. A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross section. तो अब ये जो सिटी मशीन थी, इसने सिर से लेकर पैर तक इस मम्मी की 1,700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रिएट करी इन क्रॉस सेक्शन. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये किंग टट की जो मम्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मम्मी मानी जाती थी, क्योंकि किंग टट की जो मम्मी थी वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज जिसे स्कैन किया गया था. और राइटर ये कहते हैं कि जब वो जिंदा थे तब भी वो अपने कंट्रीमैन से आगे थे और ऐसे ही वो डेथ के बाद भी अपनी कंट्री से आगे थे, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मम्मी स्कैन्ड आफ्टर डेथ. तो उनकी डेड बॉडी के इस तरीके से डिजिटल एक्सरेज लिए गए. टट्स हेड scanned in 0.62 mm slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. Eerie details means a strange image of Tut's head as visible with the help of CT scan. बड़ा अजीब सा जिसे हम कहते हैं ना. तो बहुत ही फाइन स्कैनिंग की मदद से उसकी जो बॉडी है उसे 0.62 mm की स्लाइसिस में, यानी कि 0.62 mm के डिस्टेंस पर उसकी इमेजेस लेकर उसका जो स्कैन है वो तैयार किया गया. और जो रिजल्टिंग इमेजेस थी वो बहुत अजीब थी, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स उसने कवर की थी. विद टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. अब इसी तरह से किंग टट की पूरी बॉडी के सिटी स्कैन इमेजेस लिए गए और एक टीम आई जिसमें स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी से, फोरेंसिक्स से, एनाटॉमी से. रेडियोलॉजी वो लोग होते हैं हु स्टडी द एक्सरेज, एंड फोरेंसिक्स हु इन्वेस्टिगेट द केसेस रिलेटेड टू क्राइम्स. एनाटॉमी who study the parts of human body. तो इन्होंने ना प्रोब किया, इन्वेस्टिगेट किया उस सीक्रेट्स के बारे में कि भाई इसकी डेथ कैसे हुई, कैसा दिखता था,
इन तीनों ने मिलकर क्या किया, सारी इमेजेस को स्टडी किया और वो सीक्रेट्स ढूंढने की कोशिश की। जो सीक्रेट विंज्ड गॉडेस, ये गॉडेस का नाम है विंज्ड गॉडेस, विंज्ड गॉडेस यानी कि ओसिरिस जिसे हम कहते हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके का पिक्चर जो किंग टूट थे उनकी डेड बॉडी के ऊपर, उनकी कब्र के ऊपर रखा गया था। तो ये जो टीम थी तो काफ़ी सालों से ये इसको मतलब उसको वो कर रहे थे कि क्या हुआ था इसके साथ, ऐसा क्या था, ढूंढ रहे थे उसके सीक्रेट्स। तो जो विंज्ड गॉडेस हैं काफ़ी सालों से इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तो इसी राज को ढूंढने के लिए ये पूरी टीम यहाँ काम कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। अब वो रात आ गई जो उसको स्कैनिंग के लिए ले जाना था। अब स्कैन की रात में वर्कमैन आए और उनकी बॉडी को टूम से निकाला। Like pallbearers, they climbed the ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. Pallbearer क्या होता है? Pallbearer, a person who has to escort a coffin at a funeral. वो लोग जो फ्यूनरल के टाइम पर डेड बॉडी को कंधा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉल बियरर कहते हैं। स्वर्लिंग मीन्स गोल घूमना, टू स्पिन और ट्विस्ट। हाइड्रोलिक, ये एक लिफ्ट है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, अ लिफ्ट दैट यूजेज अ मशीन टू लिफ्ट और मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स विद अ प्रेशर। तो ये जो लिफ्ट है इस तरह की मशीन जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन लिफ्ट। क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो 26 फीट गहरी थी, यानी कब्र जो थी उसकी 26 फीट गहरी थी, इसलिए उसकी बॉडी को निकालने के लिए लिफ्ट को लाया गया था। तो लोग आए, उन्होंने उनकी बॉडी को ऐसे पॉल पर रखा यानी कंधे पर रखा और एक रैंप पर चढ़कर, स्टेयर्स चढ़कर बाहर जो हवा चल रही थी स्वर्लिंग मीन्स बाहर जो हवा चल रही थी उसकी बात हो रही है, जो तेज़ हवा चल रही थी उस मौसम में लेकर आए। उनकी जो टॉम थी वो अंडरग्राउंड थी, 26 फीट अंडर द ग्राउंड। तो वहाँ उनकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आए, वहाँ पर हवा चल रही थी। फिर वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पर आए और फिर लिफ्ट ने उन्हें ऊपर चढ़ा दिया, राइज कर दिया। फिर वो एक ट्रेलर में घुस गए जहाँ पर स्कैनर था। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. तो 20 मिनट के बाद 2 आदमी आते हैं भागते भागते, बड़ी तेज़ी से, स्प्रिंटेड होते हुए। स्प्रिंटेड मीन्स रैन एट अ हाई स्पीड। फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास के ऑफिस से। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस, और फिर वो वापस चले जाते हैं प्लास्टिक फेंस लेकर, वहाँ से वाइट प्लास्टिक के फेंस लेकर वहाँ से जाते हैं। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, कर्स ऑफ द फेरो, जोक्ड द गार्ड नर्वसली। तो ये जो $1 million जो स्कैनर मशीन थी वो चलना बंद, उसने काम करना बंद कर दिया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, किसकी वजह से? जो मिट्टी थी कूलर फैन के अंदर भर गई थी, जिसमें से एक आदमी जो है वहाँ खड़ा है, गार्ड जो खड़े हैं वो नर्वस होकर कह रहे हैं, अरे ये तो कर्स है, अभिशाप है। इसीलिए जो कूलर फैन है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए वो लोग क्या लेकर आए थे? 2 प्लास्टिक के पंखे लेकर आए थे ताकि वो काम कर जाए। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन, सब्स्टिट्यूट मीन्स जो वो वाला पहले वाला काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पर दूसरा फैन काम करेगा। तो वो ऑफिस से लेकर आए थे वो 2 आदमी। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। तो ये जो सब्स्टिट्यूट फैंस आए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया। After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman, who carried him back to his tomb. अब सब काम हो चुका था, अब कोई डाटा बाकी नहीं रहा था। तो टेक्नीशियंस जो थे उन्होंने टुट की बॉडी को वर्कमैन को दे दिया
और वो लोग वापस उसी तरह जिस तरह से लेकर आए थे उसको, उसी तरह उसको ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long. तो लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर उसके बाद, मतलब उसको जो निकाला गया था कॉफिन में से, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, सारा काम कंप्लीट हो चुका था और फेरो को दोबारा से उसकी उसी जगह पर पहुंचा दिया गया जहां पर वो पहले रेस्ट कर रहा था। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on a computer screen. जब सब काम हो गया तो अब उन लोगों का काम बाकी था, ये जो आए थे लोग, टीम आई थी जो, तो उन्होंने क्या किया, बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। उन्होंने उसकी सारी जितनी भी इमेजेस थी, एस्टॉनिशिंग मीन्स अमेजिंग इमेजेस जो थी, उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर डाला टेक्नीशियन ने ट्रेलर में से। A grey head took shape from a scattering of pixels. Pixels beta, a pixel is a point in a graphic image. It is a angle point in a graphic image. ये तो आप जानते भी होंगे। तो एक बता रहे हैं कि जब उन्होंने उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर रखा तो ग्रे हैट का शेप आ गया उसमें, उसका जो सर था वो ग्रे कलर का एक शेप लेकर आया फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और टेक्नीशियंस जो थे उन्होंने उसको स्पन किया यानी घुमाया, इधर से उधर हिलाया, टिल्ट भी किया, टिल्ट यानी मूव करना उसको, इट इन एवरी डायरेक्शन, हर तरीके से, हर डायरेक्शन से उसको टिल्ट किया, उन्होंने घुमाया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। तो जो गर्दन की पीछे की जो वो होती है वर्टिब्रा मीन्स सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स विच फॉर्म अ बैकबोन, जिससे हमारी बैकबोन बनती है, वो कैसी अपेयर हो रही थी, बिल्कुल उतनी ही साफ दिखाई दे रही थी जैसे कि हम एनाटॉमी की क्लास में जब जाते हैं उसमें हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी डेड बॉडी का, बिल्कुल वैसी ही क्लियर दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। तो और भी जो इमेजेस थी उसने भी वो भी दिखाई दे रही थी, खुलासा हो गया था हाथ का, उसकी रिब केज का, उसके स्कल का, इन सब चीज़ों का खुलासा हो रहा था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। जाही हवास जो थे वो पीछे बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे क्योंकि विजिबली अब वो रिलीव हो चुके थे, स्कैनिंग हो गई थी और कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि सीरियसली गलत हुआ होगा जो कि हार्वर्ड कार्टर ने किया था। लोग कहते थे कि उसकी वो जो रिब्स हैं वो मिसिंग हैं, बताया था आपको मैंने पहले, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था जो हार्वर्ड कार्टर ने किया था उसकी बॉडी को। I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. उस रात उसको जाही हवास को बिल्कुल नींद नहीं आई, नॉट फॉर अ सेकेंड, वो बताते हैं ये बात, वो बहुत चिंता में थे और लेकिन अब वो कह रहे हैं अब मैं जाऊंगा और अब मैं अच्छी सी नींद ले लूँगा। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. और जैसे ही we left the trailer, राइटर बता रहे हैं कि हमने जैसे ही वो छोड़ा ट्रेलर, तो ये जो डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स थी ये जो थी, जैसे ही इन्होंने इसको मतलब इधर से उसको डेड बॉडी को नीचे डाला, 20 फीट जो गहरी थी उनकी वो कब्र, उसके अंदर इस लिफ्ट को ले गए, उनकी डेड बॉडी को उस पर रखा और फिर वापस बाहर निकले। तो बता रहे हैं कि जैसे उसको लेकर गए थे उस टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने ये सब काम कंप्लीट कर दिया तो विंड जो थी वो रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड, तो ठंडी हवा जो थी वो ठंडी यानी जो हवा जो थी वो ठंडी पड़ चुकी थी और स्टिल हो गई थी, शांत हो गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मौत में लोग शांत हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो भी शांत हो गई। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये वैली ऑफ द डिपार्टेड यानी वही आपने पढ़ा होगा वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है, इस जगह को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ द किंग्स और वैली ऑफ द डिपार्टेड।
Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. अब हमें बताया जा रहा है कि किंग टुट की जो डेड बॉडी जहाँ पर दफनाई गई है वहाँ पर ओरियन नाम का एक कॉन्स्टिलेशन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, बिल्कुल उसी के ऊपर है ये। दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, और ये एंशियंट इजिप्शियंस जो हैं वो इसको भगवान मानते हैं और इस भगवान को कहते हैं ऑसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ऑसिरिस मीन्स द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, उसको देख रहे हैं। Thank you all of you. I hope you understood this chapter. Now I will be back with the new chapter in the next video. Thank you.